कौन कौन खाना चाहता है हमारे पतिदेव के हाथ के लगाए हुए पापड़ी चाट। लेकिन आज हमारा दुकान पे आखिरी दिन क्यों था वो आपको आज का पूरा व्लॉग देखकर ही समझ में आ पाएगा। तो यहाँ हमारे पतिदेव लगे पड़े हैं पापड़ी चाट बनाने में, लेकिन एक्चुअल में कहाँ से शुरुआत हुई है, हम लोग किस तरह से गए, सब कुछ आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। वहाँ क्या क्या हुआ और शॉप से लौटते वक्त हमने क्या किया। तो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं पापड़ी चाट लगा रहा हूँ और वहाँ पे मैं पता है दोस्तों, जैसे पापड़ी चाट ऐसे थोड़ी खिलाया जाता है, बोलना पड़ता है चाट ले लो, चाट ले लो, चाट ले लो, चाट ले लो, गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे ले लो। और उससे पहले वहाँ जाने से तो पहले मुझे अपने घर से निकलना था। तो घर से निकलते हुए पहले गाड़ी भी धो साफ़ करनी थी, और उसके पहले मैं देख रहा था नेहा अपनी व्लॉगिंग कर रही थी। और पता है दोस्तों, नेहा कनिका दोनों ऐसे मतलब बन के गए थे कि मतलब तैयार। मैं यहाँ पे अपनी आवाज़ सामने की सुनाना चाहती हूँ, आप लोग सुनो इनके बारे में। तो हम लोग सब लोग निकल के आ गए हैं और मेरे पतिदेव की आदत है गेट से निकलने के बाद एक बार घर में वापस घुस जाते हैं, है ना लड्डू। ये एक बहुत गंदी आदत है जिसमें सुधार करने की बहुत ज़रूरत है, आवश्यकता है। कभी भी कहते हैं कि दरवाजे तक जाने के बाद वापस नहीं लौटा जाता है, पर नियम है इस घर में, नियम है, मतलब लौटना ही है। मुझे इतना गुस्सा आता है इस चीज़ पे, बहुत गुस्सा आता है मुझे। एक बार गेट से निकल गया तो निकल गया, वापस क्यों घुसते हो, बता दे। पहले क्यों नहीं बताए, पहले क्यों नहीं बताए। आओ खाना रखा हुआ बता दिए ना। नहीं बताए, मारबो करेंगे नहीं बताए वो तो। अरे अरे सोते गाड़ी की क्लीनिंग हो रही है क्योंकि गाड़ी पे बहुत धूल है। ये राजस्थान है और राजस्थान में धूल भर जाता है एकदम। तो मैं इनको बार बार बोल रही थी कि जल्दी चलते हैं, जल्दी चलते हैं, वरना कहीं हमें दुकान से निकाल ही ना दिया जाए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इन बच्चों को संभालते संभालते सुबह लेट हो चुके हैं, घर का सारा काम निपटाते निपटाते। हाँ, तो देख रहे हैं दोस्तों, मतलब राजस्थान है तो धूल मिट्टी तो ज़रूर हो गया। धूल मिट्टी से गाड़ी इतनी वो हो जाती है कि उसको फिर साफ़ करना पड़ता है, और साफ़ कर रहे थे। और यहीं पे नेहा जो है ना, मतलब क्या होता है, नेहा की आदत जो है दोस्तों पता है क्या है, वो है कि बस कुछ भी नहीं हो तो बस ऐसे ही अपने क्लास जो है अपनी खुद की लेती रहती नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपना अपडेट देती रहती हूँ। मैं यहाँ बता रही थी कि तो अब हम लोग बैठ चुके हैं फाइनली, और अब हम लोग पहुँच जाएंगे जल्दी से जल्दी स्टॉल पे। और फाइनली हम लोग पहुँच गए। पहुँचते ही हमारे पतिदेव लग गए, बस इनके पास गमछा नहीं था कंधे पे रखने के लिए कि हाथ पोंछ सके उसमें बार बार, ठीक है। तो इनकी गलती अभी से आपको हम बतलाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो इतना स्लो काम करते हैं ये, कंधे पे कोई गमछा वमछा नहीं कि हाथ वाथ पोंछ लिया। साइड में रखना चाहिए ना, गमछा लेके जाना चाहिए। गाड़ी पोंछने का याद था, हाथ धोने का याद था, लेकिन यहाँ आने के बाद एक गमछा नहीं लेके आ सकते थे। बट आपको एक बात बता दी, ये भैया की दुकान है जो सामने थी, जो कि इधर रोड क्रॉस करके इधर साइड आ गई है। हाँ, पहले ये दुकान के सामने थी, जो कि अभी साइड आ रखी है जस्ट अपोजिट में। और यहाँ पे दोस्तों पता है क्या हुआ कि नेहा को गोलगप्पा इतना पसंद है कि इनको ये भी नहीं पता चलता है कि कोई कैसे खिला रहा है। अब मैंने गाड़ी साफ़ की, हाथ तो मैंने धोया नहीं नहीं, तुमने हाथ धोया, मैंने पता है सबसे पहले वॉच किया था कि यहाँ आने के बाद हाथ धोते कि नहीं। सबसे पहले ये गए, जस्ट बगल में मैंने दिखाया भी है, वहाँ पे पानी का वो रखा हुआ है, कैन टाइप का रखा हुआ है, धोए हैं फिर बनाना स्टार्ट किया। मैं पता है घर में भी इन पे बहुत नज़र रखती हूँ, क्योंकि इनकी ब्रश नहीं करते हैं समय से, इसलिए मैं बहुत नज़र रखती हूँ इनके ऊपर। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं था। और एक गंदी आदत आपको ध्यान होगा, सिंक में फेस वॉश कर लेने का। किचन के सिंक से एकदम दूर भगा के रखती हूँ मैं इनको, अब आप लोगों के कमेंट के बाद से। तो दोस्तों पता है, वो गोलगप्पे मैंने लगाए और इनको इतने टेस्टी लगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने देखा था तुमने हाथ पोंछ लिया। बाद में इन्होंने पूछा था कि हमने इतने दिन से गोलगप्पे खा रहे, आज का टेस्ट अलग कैसे था। तो मैंने कहा देखो, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बो पैक था। कॉम्बो पैक मतलब ये तो गोलगप्पों का कॉम्बो पैक आपको देखने। नहीं मजाक कर रहे, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। आप लोग आना, बहुत प्यार से खाना। और हम आपको बताना चाहते हैं कि ये गोलगप्पे के स्टॉल पे हम लोग 2 दिन एक्सपीरियंस लेना चाहते थे कि हमें मतलब कि कैसा फील होता है। खा के तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन सर्व करने वाली फीलिंग्स मैं बताऊं, धड़कन तो मेरा एकदम मतलब नए नए थे, 2 दिन दुख हो रहा था। बट हमने सोचा है कि हम इस तरह के बहुत सारे जगहों पे जाएंगे। जो लोग बहुत पहले से, ये यहाँ पे हम लोग 8 साल से आते थे, तो हम इनको बहुत टाइम से देख रहे हैं मेहनत करते हुए। और सही में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जब हम किसी काम को करने चलते हैं ना, तो हमारे आसपास लोग कहेंगे कि नहीं नहीं मत करो मत करो, तो उन्हीं से पूछिएगा ना कि क्या फिर पैसा आप हमको देंगे, हमारा घर खर्च आप चलाएंगे, नहीं ना। तो कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। मैं बस ये दिखाना चाहती हूँ कि हर एक काम में हम लोग कंफर्टेबल हो सकते हैं। बस हम लोग आसपास के लोगों की बातों में उलझकर कुछ भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये 2 दिन के लिए हमने एक्सपीरियंस लिया गोलगप्पे बेच करके, और बहुत मज़ा आया। लेकिन अब आप लोग हमें यहाँ से बाद में
कल तो 22 तारीख है, कल तो हम लोग खूब धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन एक दिन भी गवाएंगे नहीं, एक दिन भी ख़राब नहीं करेंगे। 22 के तुरंत बाद 23-24 को फिर से हम किसी शॉप पे इसी तरह से बिल्कुल आपको दिखेंगे। लेकिन आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि गोलगप्पे स्टॉल के बाद आपका फेवरेट ऐसा कौन सा स्ट्रीट फूड है जहाँ पे आप हमें देखना चाहेंगे सर्व करते हुए। कल के व्लॉग में प्रॉपर आपने मुझे और पतिदेव दोनों को सर्व करते हुए देखा होगा, या फिर आप किस तरह की दुकान पे हमें चाहते हैं वो आप लोग कमेंट करेंगे और हम जाएंगे फिर से ऐसे ही किसी दुकान पे और बहुत मज़ा भी करेंगे और ऐसे लोगों को सर्व भी करेंगे। तो बस कमेंट आप लोगों को करना है और हमारे पतिदेव भी कुछ बोलना चाहते हैं इस बारे में। राइट दोस्तों, मतलब जो भी नेहा ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत सही कहा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है और लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत से ही एक वो अपनी मुकाम जो होती है, चीज़ें जो होती है वो हासिल करते हैं, पाते हैं। कोई अगल बगल या आपके चाहने वाले वो आपकी रोटी नहीं देंगे, वो आपको 10 बात ज़रूर बोलेंगे। हाँ, तो जैसे किसी भी स्टॉल पे जाते हैं, किसी को भी मैं देखती हूँ, मैं हमेशा ये चीज़ मेरे दिमाग में एक फ्रेम आता है कि जो भी इंसान है स्टॉल पे, उनके पीछे उनकी फैमिली भी है, वो भी उनके इंतज़ार करती होंगी सामने कि वो घर आएंगे और फिर बहुत सारे सभी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं और उसी फैमिली के लिए तो पूरे दिन सभी मेहनत करते हैं। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, जो भी काम इंसान दिल से कर रहा है ना, वो काम सबसे बड़ा होता है। और हम भी यही आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि किसी भी काम में हमें हेजिटेशन नहीं करना है, शर्माना नहीं है। कल बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया कि आपने बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया और बहुत सारे लोग कुछ ऐसे टांग खिंचाई वाले भी आए, लेकिन मज़ा आया। और ऐसे ही हम फिर से 2 दिन, हो सकता है हम बहुत छोटे से दुकान पे भी आपको दिखे, हो सकता है हम बहुत बड़े से दुकान पे भी दिखे, हो सकता है हम नॉर्मल से दुकान पे भी दिखे, बट हर तरह की दुकान को हम लोग कवर करेंगे। लेकिन आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप हमें अगला कौन सी शॉप पे ऐसा देखना चाहते हो, कौन सी ऐसे स्ट्रीट फूड है जो आपको बहुत पसंद है और वहाँ आप हमें देखना चाहते हो सर्व करते हुए, और हम लोग किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं वो देखना चाहते हो। और अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है जो कल हमने एकदम सामने सामने की लाइव बनाई थी, किस तरह से हम लोग सर्व कर रहे थे, किस तरह से बातें कर रहे थे लोगों से, कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे थे, सॉरी बोलने में कंफ्यूज हो रहे, वो आप लोग कल के व्लॉग में जाकर देख सकते हैं। वहाँ से सीधे हम लोग चले गए थे लाडो रानी की थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। क्या क्या आया है तुम्हारे लिए? तो कनिका के लिए पैंट्स आए हैं, पैंट। और इसमें क्या है? इसमें क्या है? आज कनिका बैठी है, आके बैठी है और मुझे बोलती है दो। इसको पता है कि इसके कपड़े आए, बैठते ही इशारा दिए दो। पापा को दे दिया, दो निकाल के दिखा देते हैं सब लोगों को। तुम ही दिखाओगी? तो सुबह से घर के जैसे तैसे मैनेज करके सारे काम निपटा के हम लोग गए थे और हम लोग जाते जाते ना, पता है करीब 1:15 हो गया था और आते ही हमें अपलोडिंग करना था। लेकिन हमारी लड्डू रानी है ना, जल्दी जल्दी अनबॉक्सिंग करने में लगे और थोड़ी सी मेरे से नाराज़ हो गई कि मैंने क्यों दिखा दिया खोल के, उसे खुद से निकालना था। इतनी छोटी सी है लेकिन वो दिमाग इतना चलाती है कि मेरा मुँह रोने जैसा बन गया। अब मैं क्या करूँ, मेरी बेटी ना बहुत नखरेबाज होती जा रही है। मैंने कहा लो भैया तुम ही करो अनबॉक्सिंग सारा। बड़े अच्छे से बैठी थी अनबॉक्सिंग करने के लिए। वो जैसे चीज़ें मुझे करते हुए देखती है ना, वो हर एक चीज़ कॉपी करने की कोशिश करती है। मैं कल दही बड़े बना रही थी और हाथ पे उंगली पे ऐसे घोल रख के और ऐसे छेद करके डाल रही थी ना, वो मुझे देख रही थी और अपनी उंगली ऐसे ऐसे चलाने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं शायद बेटियां ऐसी ही होती हैं क्या, माँ को कॉपी करती हैं, या माँ जो भी चीज़ें काम कर रही होती इसी तरह से शायद सीख जाती हैं। रोटी बनाती हूँ तो उसको समझ में आ गया है कि बाजरे की रोटी ऐसे ठोक के बनाना है, लेकिन गेहूँ की रोटी को ऐसे लोई बनाना है। वो सारी एक्टिंग करती है। मेरे जब मैं किचन में रहती हूँ ना, तो वहाँ से उसके पापा उसको लेके निकले या फिर दादाजी लेके निकले या दादी लेके निकले ना, तो वो मुझे देख के पूरी एक्टिंग करती है और बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी सी अभी मेरे से नाराज़ होगी, चलिए इन लोगों को मनाते हैं और अब हम लोग थोड़ा सा ना आराम करेंगे क्योंकि कंटिन्यू सुबह से बहुत थक चुके हैं। और यहाँ से आगे हमने क्या क्या किया, सुबह हमने क्या क्या किया, सब कुछ आपको ना कल व्लॉग में देखने को मिलेगा। आज का व्लॉग कैसा लगा, कैसी दुकान पे चाहते हो आप लोग हमें नेक्स्ट टाइम कमेंट